चंबल बेहड़ की वो सरजमी जिसका नाम लेते ही जहन में बागी और बंदूकें गूंजने लगती हैं। चंबल दहशत का दूसरा नाम रहा है, लेकिन आज हम आपको चंबल की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो उम्मीद और बेहतर भविष्य से भरी हुई है। और ये तस्वीर है भिड़ौसा गांव की। पान सिंह तोमर के इस गांव में पिछली बार बेपनाह प्यार मिला। इंटरनेट पर इस गांव को लेकर जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक ये मुरैना की अंबा तहसील में है और ज़िले के हेडक्वार्टर से 41 किलोमीटर दूर है। अंबा से इसकी दूरी 17 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 445 किलोमीटर। पोरसा, राजाखेड़ा, ग्वालियर जैसे शहर भिड़ौसा के नज़दीक हैं। पहली बार इस गांव की यात्रा सितंबर 2021 में की और दूसरी बार ठीक 1 साल बाद सितंबर 2022 में। इस दूसरी यात्रा में हम सुबह शनिचरा महादेव मंदिर से गांव के लिए निकले और मितावली ककनमठ होते हुए यहां तक पहुंचे। शनिचरा मंदिर, मितावली और ककनमठ के वीडियो आप अलग से भी देख सकते हैं। ये सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। भिड़ौसा गांव में बहती है आसन नदी, वही आसन नदी जिसमें महाभारत के दौर में कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को बहाया था। नदी के किनारे स्थित है गांव और गांव में है एक विशेष मंदिर। ये मंदिर कई मायनों में विशेष है। दिखने में ये एक आम मंदिर ही है, पर इस मंदिर के एक तरफ शमशान है और ठीक सामने है आसन नदी। मंदिर के सामने नदी के उस पार भिंड जिला है और इस पार है पान सिंह तोमर का गांव। मुरैना में आज भी पान सिंह और दूसरे डकैतों के किस्से कहे सुने जाते हैं। इस मंदिर में मनसा देवी की मूर्ति है जिसकी स्थापना पान सिंह तोमर ने ही की थी। जब पान सिंह का एनकाउंटर हुआ तो उनके भतीजे ने इसी मंदिर पर आकर आसमान में गोलियों की बौछार की थी और हमेशा के लिए हथियार को छोड़ दिया था। तब भतीजे बलवंत सिंह ने इसी मंदिर पर सरेंडर किया था। मंदिर की और भी विशेषताएं हैं। मंदिर के नीचे से 700-800 साल पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियां भी पाई गईं और आज ये मूर्तियां मंदिर के प्रांगण में ही रखी हुई हैं। सुबह गांव के बुजुर्गों से लेकर घर की महिलाओं तक सब यहां पूजा करने आते हैं। युवाओं का जमघट अक्सर मंदिर में देखने को मिलता है, जो अपने अंदर उमंग लिए बैठे रहते हैं और यहाँ के स्वामी जी से अपने करियर के बारे में बातें करते हैं। यहाँ के स्वामी श्री श्रद्धानंद कभी डॉक्टर रह चुके हैं। अंग्रेजी से लेकर संस्कृत के श्लोक दोनों ही आपको उनकी वाणी से सुनने को मिलते हैं, इसलिए गांव के लोग अक्सर उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी आ जाते हैं। फिलहाल स्वामी जी गांव में एक लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं। गांव में हर रविवार को हवन होता है। जब हम गांव पहुंचे तो उसमें भी शामिल हुए। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। जब मैं यहाँ पर आया था तब यहाँ पर कोई ना तो ग्रीनरी थी, ना ही कोई कंस्ट्रक्शन था, ना कोई डेवलपमेंट था। एक जीर्ण अवस्था में जो धर्म स्थान हमारे प्राय हिंदुस्तान के पड़े हुए, वैसी स्थिति यहाँ पर। अभी तो फिलहाल में जैसे पूरे गांव इकट्ठे है कि अपने बाबा की समझी से कमरा का निर्माण या बाउंड्री बनी, पेड़ पौधा जो बाबा ने अपनी तरफ से व्यवस्था करी, सब तरह से वो देखभाल पूजा पाठ अपने ये बाबा की देन है। बाबा नहीं आवता तो जाऊ को निर्माण नहीं जी। जैसे गांव तो जब से रह रहे थे सीधी माता मैया आती, तैसी आई तैसी तादन आती, तो आज उनका यहाँ सुधार, साफ सफाई है, सब चीज़ कीजिए। नहीं, एक्चुअल क्या है, एक तो ये गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या है कि ऐसा नहीं कि लोग बच्चे यहाँ के जाते हैं, रनिंग करते हैं इसके प्रति, लेकिन शिक्षा के सभी लोग नहीं जाते। शिक्षा के प्रति इतना प्रभाव नहीं उनका। दूसरा क्या है कि मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो जो जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ कि आज जो सांस्कृतिक ह्रास जो हो रहा है, वैदिक संस्कृति का जो ह्रास चल रहा है हमारे देश के अंदर, उसे पुनर्स्थापित किया जाए।
युवाओं को उससे जोड़ा जाए, राष्ट्रीयता की भावना लाई जाए, राष्ट्रीयता जागृत की जाए। कोई राष्ट्र होगा तभी धर्म जीवित होगा। धर्मो रक्षति रक्षता, तभी राष्ट्र की रक्षा हम कर पाएंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में साप्ताहिक यहाँ पर हवन कार्यक्रम होता है जिसमें गांव के लोग आते हैं, और हम बदलाव की जो प्रक्रिया है वो सडन कभी नहीं होती है। हाल की हाल बदलाव बहुत धीमे धीमे लोग महात्मा को समझते हैं, महात्मा वहाँ की परिस्थितियों को समझता है, और बहुत धीरे 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 बदलाव आता है। और ऐसा नहीं गांव में बदलाव नहीं आया है, गांव में बदलाव आया है। जो लोग मेरे पास आते हैं, यहाँ पे सत्संग करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी थोड़ी कुछ बात समझ में आती है। लेकिन हम ये सोचें कि एक दिन के आमूल चूल परिवर्तन एक दिन में अंदर हो जाए, ये संभव नहीं होता है सर। लेकिन मैंने कुछ बच्चे देखे जो बच्चे आपके साथ एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे। हाँ। हवन में भी कुछ बच्चे आए, तो उन बच्चों की संख्या कितनी है? ऐसे कितने बच्चे आते हैं? देखिए ऐसे 10-15 बच्चे हैं हाँ। जो यहाँ के, जब यहाँ पर कोई गार्डनिंग करते हैं तब वो आ जाते हैं, या बैठे हुए हैं तो कोई चर्चा छिड़ जाती है तो आ जाते हैं, कोई बाहर के लोग आ जाते हैं, उनके बीच में भी आ जाते हैं, हवन वगैरह करते हैं। एक्चुअली यहाँ से गंभीरपुरा करके एक जगह है, वहाँ पे शिवराज सिंह जी तोमर करके हैं, उनसे मेरा यहाँ पर संपर्क हुआ, और बहुत बेहद अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, शिक्षक रहे हैं। उन्होंने प्रेरणा दी मुझे कि आप महात्मा जी हवन शुरू करवाइए यहाँ साप्ताहिक। तो उनके बातों को मानते हुए मैंने यहाँ पर हवन शुरू करवाया साप्ताहिक। हवन से लोग जुड़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि हमारी संस्कृति के व्यक्ति है, लेकिन होता क्या है कि विभिन्न प्रकार के मतों के लोग बाबा आ जाते हैं। जी, ऐसा है। लेकिन मेरा जो मूल जो चीज़ है वो है वैदिक धर्म का, से पुनः लोगों के अंदर उसकी वेदों की बातों को बताना, वेदों के निर्देश क्या हैं, उसके आदेश क्या हैं, और वेद पर चलकर ही हम सुख को प्राप्त हुए। मैं हम ही नहीं, सारा विश्व तभी सुख को प्राप्त होगा जब वेदों के नियमों पर वो चलेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस छोटे से वार्तालाप के मध्य जो लोग, चाहे वो यहाँ गांव के हैं या नहीं है, जो लोग वास्तविक तौर पे ये चाहते हैं कि हमारे धर्म की संस्कृति की रक्षा हो, और वो किसी भी रूप में, पुस्तकों के रूप में या धन के रूप में, किसी भी रूप में, या वो यहाँ पर आएँ यही सही, या फ़ोन पे ही डिस्कस कर लें कोई से, किसी ना किसी रूप में यहाँ से जुड़ें, यहाँ पर मदद करें, तो हो सकता है कि बहुत पिछड़ा हुआ गाँव ये पुनः जागृति को प्राप्त हो। मंदिर बहुत अच्छा है, मतलब 3 चीज़ें कहीं नहीं मिलती हैं, मंदिर, शमशान और नदी। यहाँ तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें। आशा नदी जहाँ पर कर्ण को बहाया गया, वो नदी इसके ठीक बगल में, इसी बगल में शमशान है, और ये बहुत कम से कम 550-600 साल पुराना मंदिर है। इसमें आप जो मूर्तियाँ देखेंगे, इसमें 2 प्रकार की मूर्तियाँ हैं। एक तो पान सिंह तोमर ने स्थापित करवाई थी, वो मनसा देवी की, और उसके बगल में जो है शीतला मैया की कहते हैं उनको। तो वो कम से कम 600-650 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं, प्राचीन मूर्तियाँ। दान दक्षिणा पर निर्भर श्रद्धानंद जी ने गांव के युवाओं के भविष्य के लिए सपने बुने हैं। आप चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें, ताकि हमारे हर अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।